तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिनका क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले, अगर आपने इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द एक्सेस कर लें, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले जो आपकी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इस पे जो शॉर्ट नोट होता है वो भी पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक इसके अंदर हमने रखा है वो रखा है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसमें एक चीज और भी पता होनी चाहिए आपको, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, साथ ही साथ इसका जो आपका कह सकते हैं टाइप्स, वेब ब्राउजर के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से अभी तक वेब ब्राउजर आए हैं, कब कब उनका इन्वेंशन हुआ है, कब कब उसको पब्लिश किया गया है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आपका अगला टॉपिक है वो आपका है HTTP प्रोटोकॉल, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसका फीचर्स आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, स्टेटलेस होता है। ओके, फोर्थ नंबर टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर हमने रखा है वो आपका है HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। और इसी के अंदर आता है HTTP हेडर। हेडर में आपको पता होना चाहिए कि जनरल हेडर क्या होता है, रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है, रिस्पॉन्स हेडर क्या होता है, एंटिटी हेडर क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने अगला रखा है फीचर्स ऑफ वेब 2.0। यानी वेब 2.0 का फीचर्स क्या है, क्या क्या उसके अंदर चीजें आती हैं। इसमें जो ब्लॉग हम लोग लिखते हैं, आप किसी भी वेबसाइट को खोलते होंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता होगा, तो वो बेसिकली ब्लॉग का हिस्सा होता है। सोशल नेटवर्किंग इसी के अंदर आता है, नेटवर्क एज ए प्लेटफॉर्म इसी के अंदर आता है, यूजर पार्टिसिपेशन आता है, रिस्क यूजर एक्सपीरियंस इसी के अंदर आता है, फीचर्स ऑफ वेब 2.0 के अंदर ही। उसके बाद हमने अगला जो टॉपिक रखा है वो रखा है हमने वेब डिजाइन इशू। यानी वेब डिजाइनिंग में कौन कौन से इशू आते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, बैंडविड्थ एंड कैच क्या होता है, लुक और फील क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर होते हैं, इनके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। और डीपली नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज आपको रखना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है तो इन टॉपिक्स का क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद हमने रखा है पेज लेआउट एंड लिंकिंग। इसमें आपको पता होना चाहिए हेडर क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, और साथ ही साथ मेन कंटेंट क्या होता है, फुटर क्या होता है, साइट मैप क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का जो पेज लेआउट हम लोग बनाते हैं उसमें आपको पता होगा कि उसमें कुछ आपको, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुआ हो, तो ये आपका वेबसाइट हो गया, तो ये बीच का जो पोर्शन होता है वो हेडर हो गया, यहाँ पे आपका जो राइट सेक्शन है वो हो गया, ये आपका लेफ्ट सेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जिनका क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। ओके, उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक रखा है वो रखा है हमने प्लानिंग एंड पब्लिशिंग वेबसाइट। यानी किसी भी वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले एक प्लान का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या उसके अंदर एडवांटेज होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखा जाता है किसी भी वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले, उसका गोल क्या होता है, उसका राइटिंग कंटेंट कैसा होगा, कोडिंग कैसा होगा, टेस्टिंग हम लोग करेंगे, उसके मेंटेनेंस की एक्टिविटीज को देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमने IWT के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है, तो हमने उनको अच्छी तरीके से सारे टॉपिक को कवर अप किए हैं, तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।